ठाकुर जी जब जीवन में आने का भाव रखते हैं तो व्यक्ति चतुर नहीं रहता, अत्यंत भोला, अत्यंत सीधा, भोंदू हो जाएगा। अपने घर के ठाकुर जी में और श्री वृंदावन बिहारी लाल जी में भेद दिखता है। हमको ऐसा लगता है कि वृंदावन बिहारी जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे घर के इतने श्रेष्ठ नहीं है। नाथ द्वार में जो श्री जी बाबा विराज रहे हैं ये ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे घर के श्रेष्ठ नहीं है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बड़े बड़े थाल में चावलों के पहाड़ बना के, दाल के पहाड़ बना करके उन ब्राह्मणों को दान किया। तो ब्राह्मण बड़े निराश हो गए, बोले कि नंद बाबा सबन को तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बांट रहे हो, हमको का चावल के पहाड़, दाल के पहाड़ छोटे छोटे बना करके थालों में दे रहे हो। बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो नंद बाबा जैसी स्थिति हो जाती, जैसे नंद बाबा की स्थिति है वैसी स्थिति हो जाएगी। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि ठाकुर जी यदि प्राप्त होंगे, ठाकुर जी यदि जीवन में पधारेंगे तो यह भी संभव है कि आप अपना नाम भी भूल जाओ उस समय, हम कौन हैं। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है कि संसार सदैव आपको याद दिलाता है कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आपकी गरिमा कितनी है, आपको कितने सम्मान की जरूरत है, कितने प्रेम की जरूरत है, कितने धन की जरूरत है, कहां जाने की जरूरत है, कहां जाने की नहीं जरूरत है। ये सब जो आपको प्रतीत कराए वो संसार, और जो इन सबको भुला दे वही ठाकुर जी। भक्त लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा चतुर नहीं होते, सांसारिक व्यक्ति चतुर बहुत होता है। और चतुर शब्द भी मैं थोड़ा हल्का बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ज्यादा अच्छा। चतुर शिरोमणि है हम लोग। कौन है? चतुर शिरोमणि, बहुत चतुर हैं हम लोग। लेकिन वैष्णवता जब जीवन में आती है, ठाकुर जी जब जीवन में आने का भाव रखते हैं तो व्यक्ति चतुर नहीं रहता, अत्यंत भोला, अत्यंत सीधा, भोंदू हो जाएगा। एक कोई वैष्णव कल प्रणाम करे, बोले महाराज जी भोंदू की कथा सुना देना। एक भोंदू की कथा सुनाते हैं हम, वृंदावन की सत्य घटना है। भोंदू कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी जब प्राप्त होंगे तो आप जितने चिंता में, जितनी चतुराई में आप रहते हैं वो सब भूल जाओगे। फिर चतुराई, चिंता ये सब नहीं रहेगी, फिर तो 24 घंटे चिंतन रहेगा ठाकुर जी का। आप स्वयं कौन हो? कोहम कस्तवम कुत आयात, को में जननी, को में तात, मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, परिवार कौन, मेरी गरिमा क्या, मेरी पोस्ट क्या, मेरी वैल्यू क्या, सब भूल जाओगे। तृणादपि सुनीचन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप तृण के समान हो जाओगे। एक छोटे से तृण से भी छोटा समझोगे स्वयं को, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो भगवत प्राप्ति का प्रथम लक्षण तो बहुत सारे हैं, प्रथम द्वितीय कोई भी मानो, हम बताते रहते हैं, आप लिख लिया करो। भगवत प्राप्ति का एक लक्षण यह भी है कि आप अत्यंत दीन हो जाओगे, दीनता जीवन में आ जाएगी। स्कूल में सब लोग पढ़े हैं, और स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो व्याकरण में, संस्कृत में, अगर संस्कृत पढ़ी होगी तो एक श्लोक पूरे स्कूलों में सिखाया जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। फलित वृक्ष जो होता है सदा वही झुकता है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसी का ही स्वभाव होता है झुकने का, उसी का ही स्वभाव होता है घेर बनाने का, उसी का ही स्वभाव होता है नीचे की ओर ढलने का। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। शुष्क पेड़ लंबा बहुत होता है जिसमें फल नहीं होता, लेकिन वो झुकता कभी नहीं है। पर आंधी जब आती है तो फलित वृक्ष नहीं टूटते, लंबे वृक्ष ही टूटते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए सदैव हम तो यही मानते हैं कि दीनता तभी आती है जब जीवन में भक्ति आती है।
और आपके जीवन में भक्ति आ गई पर दीनता नहीं आई, तो भक्ति का आप आडंबर कर रहे हो, भक्ति नहीं है वो। भक्त रावण भी था, महादेव की रोज अर्चना करता था, और हम लोग तो क्या उपासना करेंगे महाकाल भगवान की जैसी रावण करता था, पर उसकी भक्ति में दीनता नहीं थी। वो सदा अहंकारी होकर के भक्ति करता है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहले आप दीन हो जाओगे। दीन का मतलब गरीब नहीं होता, दीन का मतलब ये सब मत समझना। दीन का मतलब होता है आप सबको श्रेष्ठ मानते हो, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ सबको मानने लग जाओ, इसको कहते हैं दीनता। मैं सबसे निम्न हूं, बाकी सब श्रेष्ठ हैं, ये दीनता कहलाती है। और ये भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का प्रकार है, दीन, दैन्य। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे या फिर आने का मन बना रहे होंगे कि हाँ मुझे इससे मिलना है, तो उसके पास दीनता का गुण आएगा, उसके पास दीनता आएगी। चर्चा क्या कर रहे थे कि नंद जी के घर लाला भयो है, और जब ते भैया लाला भयो है तब ते नंद बाबा की कोई सुध नहीं है। नंद बाबा तो बड़े आनंद में हैं। नंद बाबा का पहला स्वभाव यह हुआ कि नंद बाबा अति दीन हो गए। नंद बाबा देहाभिमान शून्य हो गए और नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। अपने पास रखने की स्थिति खत्म हो गई नंद बाबा की। अब तो जो हाथ में पड़े वही को लुटाए दें। कोई आकर के कहे बाबा बधाई हो, तो नंद बाबा बधाई के रूप में बस ये देखें या कोई दऊं कहां मैं। कहीं भी ये विचार नहीं कर रहे कि भैया खूब लुटा लियो मैंने, अब बस करूं, नहीं। नंद बाबा को बस चल लो, बस लाला को छोड़ के सब लुटाए दूं मैं, ऐसी स्थिति हो गई। यही होगा भक्त के साथ जब ठाकुर जी जीवन में पधारेंगे। कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी बचाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी संजोने की इच्छा नहीं होगी, सब देने का मन करेगा। मैं क्या दूं, सब दे दूं। मोल भाव करने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाता ठाकुर जी के संबंध में। और संबंधों में करे बात अलग है। कभी कभी वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि लोग बाग अपने ठाकुर जी की पोशाक खरीदते हैं या ठाकुर जी के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, दुकानदार से लड़ लेते हैं, महाराज इतना करो जे करो। अरे इतना महंगा कैसे नेक्सेस ठाकुर जी हमारे, अरे जितने नेक्सेस ठाकुर जी उतना खर्चा करो उनके ऊपर, ठाकुर जी के लिए क्यों विचार करना। हमारे छोटे से श्रीनाथ जी हैं, छोटे से गिरधर लाल हैं, पर महाराज खूब राज ठाट में रहते हैं हमारे लाल जी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, लेकिन फिर भी मन होता है क्या कर दें, ये भी कम है जो कर रहे हैं, और करें। ठाकुर जी के लिए मन में यदि ये भाव आ गया कि खूब तो कर दिया, तो आप वैष्णव नहीं हो। कभी मन भरे ही ना करने से, और क्या करूं और क्या करूं और क्या प्रदान करूं, ठाकुर जी के लिए कहां तक मैं करता जाऊं, ये विचार रहना चाहिए। तो नंद बाबा ऐसे ही हो गए, सबको लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, जो प्राप्त हो जाए हाथ में जो पड़ जाए उसी को ही लुटा देते हैं। ऐसे आनंद में नंद बाबा भर गए हैं। ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया। तीसरी स्थिति बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भावुक हो जाओगे। कोई प्रेम की दो शब्द भी कहेगा ना, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा भावुक हो गए। कोई भी आकर के नंद बाबा से कहता बाबा बधाई हो, बाबा तुरंत हृदय ते लगा ले, अरे भैया तेरो ही तो लाला भयो है, तुम मुंह को बधाई दे रहो, खूब रोमे वासे गले लग के। ऐसे पूरे ब्रजमंडल की स्थिति हो गई है। नंद बाबा यशोदा फूले नहीं समा रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद में गा रहे हैं। धन्य भाग्यते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेने जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो।
पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो, या तू मगवा दे पलनवा, तेरो या तू मंगवाए दे पलनवा, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो बंधुओं, ललना। एक बात बताओ, आपको अपने घर के ठाकुर जी देख के कभी ऐसा नहीं लगता? बताओ, पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी हमारे घर में बैठे हैं, हम जो खिलाते हैं हमारे हाथ से खा लेते हैं, जो पहनाते हैं पा लेते हैं। पता है ये भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उनको केवल पाषाण मानते हैं, केवल हम उनको धातु समझ के बैठे हैं कि पीतल के हैं, ये इतने के हैं, ये या के हैं, वैसे ऐसे नहीं। हम तो कहते हैं भैया नंद बाबा जैसी स्थिति हमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ठाकुर जी को ठाकुर जी केवल मूर्ति मात्र मान के रखते हैं, इसलिए नंद बाबा जैसी हालत हमारी नहीं होती है। आज घर जाइएगा, अपने घर के ठाकुर जी को निहारिएगा, और इसी भाव से निहारना, ये पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है। कितने भाग्य हैं हमारे, हम जो खिलाते हैं पाते हैं, जैसे रखते हैं रहते हैं, जहां बैठाते हैं बैठते हैं। कितने आनंद की बात है भैया। हमारी सेवा का फल पता है कब जानिएगा? आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे, मेरे गिरधर लाल बैठे, हमारी सेवा का फल तब जानो। दूसरी पंक्ति, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हमारे धन्य भाग तब जानना भैया जब हमारे लाल जी हमारो नाम लेके पुकारे, हमको बुलावे, मैया कह के, भैया कह के, दादा कह के। कभी ठाकुर जी बोले हमारे? कभी नहीं बोलते। कभी बोले तब जानो। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। जुग जुग
ब्रजमंडल में आनंद है रो भैया, पर ऐसो आनंद हम लोगन को काय को ना होवे। आज की कथा ब्रज भाषा में होगी, समझिएगा सब। ऐसो आनंद हमको काय को ना होवे, क्योंकि हम लाल जी को अपनो लाल जी माने ही ना है। नहीं तो हर दिन निहार करके आपके मन में आवे कि ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। एक बात बिल्कुल सत्य बताइएगा, हमें अपने घर के ठाकुर जी में और श्री वृंदावन बिहारी लाल जी में भेद दिखता है। हमको ऐसा लगता है कि वृंदावन बिहारी जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे घर के इतने श्रेष्ठ नहीं है। नाथ द्वार में जो श्री जी बाबा विराज रहे हैं ये ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे घर के श्रेष्ठ नहीं है। ये जो अंतर हम लोग देखने लग जाते हैं ना, इसी से ही पता चल जाता है कि हमारी भक्ति किस स्तर की है। नहीं, जहां जैसे जिस भाव में ठाकुर जी दिखाई दें, सब में एक समत्व भाव होना चाहिए, उनमें अंतर बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो मंदिर में बैठे हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारे घर में जो हैं वो इतने श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान होने से, श्री विग्रह में होने से मात्र नहीं है, आपके भाव में है। भाव से स्वीकार करो ठाकुर जी को। नंद बाबा आनंदित हो गए, सबको लुटा रहे हैं, खूब सामग्री दे रहे हैं, खूब आनंद के साथ में पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। अच्छा, एक और बात, नंद बाबा जितना दान कर रहे हैं ना, उसका भी कहीं ढिंडोरा नहीं पिटवा रहे हैं कि भैया देखो हमने कितना दान किया। नंद बाबा कई बार तो ऐसे ऐसे दान भी करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता और नंद बाबा दे देते हैं। एक जगह वर्णन आता है कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बड़े बड़े थाल में चावलों के पहाड़ बना के, दाल के पहाड़ बना करके उन ब्राह्मणों को दान किया। तो ब्राह्मण बड़े निराश हो गए, बोले कि नंद बाबा सबन को तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बांट रहे हो, हमको एक आध चावल के पहाड़, दाल के पहाड़ छोटे छोटे बना करके थालों में दे रहे हो। नंद बाबा बोले भैया अब हमारी इतनी ही स्थिति है, अब आप स्वीकार करो। ब्राह्मण बोले क्या बोले, ठीक है नंद बाबा जैसी आपकी इच्छा। ब्राह्मण लेकर के चले गए, ब्राह्मणियों को जाके बोले ले कोई डब्बा में भर ले, कितनो सारो चावल आयो है। ब्राह्मणी बोली कहां से भर लाए, इतने चावल दाल ये सब कहां रखेंगे। बोले अब रखो, नंद बाबा ने बधाई में दिए, या तो बढ़िया तो धनी दे देते। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणियों ने वो थालों में बने हुए पहाड़ आदि उनको ऐसे भर करके जैसे ही डिब्बों में भरना चाहा, तो बाहर से वो चावल और दाल और गेहूं के पहाड़ थे, भीतर उनमें मड़ियां रखी थी, भीतर उनमें सुंदर सुंदर रत्न रखे थे, हीरे रखे थे, जवाहरात रखे थे। सब ब्राह्मण अपने घर में भावुक हो गए, नेत्र सबके भर आए, बोले जय हो नंद बाबा, आप जैसी स्थिति कोई की नहीं। वो दान भी कर रहे हैं तो छुपा करके कर रहे हैं, कोई को पता नहीं चले, कहीं कोई श्रेय मोको नहीं दे दे कि देखो नंद बाबा ने इतना दियो, ऐसा दियो। ये सब बंधुओं लक्षण हैं, इन लक्षणों से आप युक्त हो जाओगे जब ठाकुर जी जीवन में पधारेंगे। एक अद्भुत सा मन हो जाता है, कोई सुध नहीं रहती फिर ठाकुर जी पधारते हैं तो।